क्या बात है। जी हां, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। सुपरहिट हिंदी फिल्म दंगल याद है ना, जिसमें गीता नाम की एक छोरी ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी छोरी से जिसने उसी 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक तो जीता ही, पर उससे पहले ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी वो इतिहास रच चुकी थी। आज वही दिलेर और देशभक्त महिला पहलवान देश को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलवाने में जुटी है। मिलिए अर्जुन पुरस्कार विजेता अलका तोमर से। प्यारे दंगल 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 दंगल। कुश्ती के इस दंगल में छोरों के बीच छोरियों के दांव। प्रतिद्वंद्वी पहलवानों को पटखनी देने के साथ साथ ये समाज की उस सोच को भी धोबी पछाड़ रही हैं जो उनके सपनों को चित्त करना चाहते हैं। ये है मेरठ का सिसौली गांव, जिसकी हालिया पहचान है इसी साल अक्टूबर 2022 में शुरू अलका तोमर कुश्ती अकादमी। यहां बेटियों की कुश्ती के दांव पेचों के सपनों को पंख लगा रही हैं इसी गांव की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अलका तोमर। आज अलका हजारों बेटियों की प्रेरणा स्रोत भी हैं। अलका दी ने ये बहुत अच्छा किया है कि यहाँ एकेडमी खोल ली और ये हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराती हैं। जो आजकल की कुछ रेसलिंग है उसका इन्हें सब कुछ पता है, तो ये हमें अच्छी फैसिलिटी दिलाएंगी और अच्छी मेहनत कराएंगी। ये बच्चों को सपोर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। अलका दीदी को देख के मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ और उसके लिए मैं बहुत कड़ी मेहनत करती हूँ। केवल इस सिसौली गांव की ही नहीं बल्कि आसपास की बेटियां भी काफी उत्साहित हैं। मैं दूसरे ज़िले की हूँ, यहाँ पे मैं रेसलिंग का प्रैक्टिस करने आई हूँ और मैं काफ़ी टाइम से रेसलिंग का प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब से दीदी ने अखाड़ा खोला तो सब मतलब नए नए बच्चे आएंगे तो देश का नाम रोशन होगा, दीदी का और हमारे कोच का भी। तो इसलिए दीदी ने यहाँ पे अखाड़ा खोला तो बहुत अच्छा, गाँव के साइड वाले बच्चों को बहुत सुविधा मिली इस अखाड़े से। इस अलका तोमर अकादमी में पूजा स्थल के साथ ही एक चोटी के पहलवान बनाने के लिए आवश्यक हर सुविधाएं उपलब्ध हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती के गद्दे हों, वर्कआउट्स के लिए जिम के उपकरण हों, दंड बैठक के लिए आधुनिक मैट्स हों या फिर रोप क्लाइंबिंग की सुविधा, इन सब से छोरियों के साथ साथ छोरों का भी उत्साह जागा। ये लड़कियों को इतना अच्छा खेलती हैं, हम लड़कों को इतना अच्छा क्यों नहीं खेल सकते। फिर इन्हें दे दे के हम भी खेलने लगे। फिर इनके साथ हमारी कुश्तियाँ भी हुई हैं, जोर हुए हैं, फिर हमें भी अच्छा लगा। उनके बारे में मैंने खूब सुना था तो इसके मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ सुबह से। हम अपनी अलका दीदी कराती है हमारी प्रैक्टिस। अलका दीदी बहुत बड़ी पहलवान रही हैं, तो हम भी चाहते हैं उनकी तरह बने। इस वजह से हम यहीं पे आए हैं अलका दीदी के अंदर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कराने के लिए अलका दीदी ही नहीं बल्कि उनके भी कोच रह चुके डॉक्टर जबर सिंह सोम भी बिल्कुल समर्पित भाव से इस कुश्ती अकादमी से जुड़े हैं। कोशिश यो है कि भाई इस एकेडमी से ही जो है हम बच्चे निकालें और हमारा बच्चा अवश्य ही एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर ले। यहाँ के बच्चे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर लें, पर उनमें अगर लड़कियां ज्यादा हों तो क्या कहने। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आए क्योंकि अभी भी जो मेंटलिटी है, जो सोच है गांव की, वो बहुत कम है। उस पे ही मुझे ज़्यादा काम करना। पुरुष प्रधान समाज है जी। मेरा पहला तो अलका से यही था कि भाई शेरनियाँ बनानी है हमको, क्योंकि देश को शेरनियों की ज़रूरत है और वुमेन एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यूं तो कई बार बेटियों को शादी के बाद अपना करियर छोड़ना पड़ता है, पर अलका भाग्यशाली हैं कि उन्हें अपनी कुश्ती अकादमी बनाने में मायके के साथ ही ससुराल से भी भरपूर समर्थन रहा। हमने लोगों की बात नहीं सुनी और मैंने यही कहा कि अपने गांव में आप बनाइए,
क्योंकि गवर्नमेंट से भी एक अप्रूव हो रहा था मेरठ में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 3-4 साल हम लोगों लगे रहे उसके पीछे। अब पर्पज़ यही था कि सिसौली ने ही इनको उठाया और सिसौली में ही बनाना एम था। इसी पर्पज़ से हमें 1 साल लगा यहाँ पे और ये अखाड़ा हमने स्टार्ट कराया। ये इन्होंने कहा कि अब हम तो हमारे तो मतलब जो हो रहा गुरु हो गए, कोच हो गए, तो हमारा कोई बच्चा एकेडमी के द्वारा आगे निकल जाए तो उससे हमारा नाम रोशन हो जाएगा हमारे इंडिया का। इसलिए पहल करी इन्होंने और हमारी भी सहमति रही कि ऐसे आगे बढ़ाएं। ईश्वर करे कि अलका तोमर कुश्ती अकादमी अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। फिर जैसे हरियाणा देश को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज देने के लिए विख्यात है, वैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेषकर मेरठ अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों का गढ़ बन जाए। अलका तोमर के भीतर बचपन से ही पहलवानी का ऐसा जुनून था कि 13 वर्ष की अवस्था तक तो वो राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का सिलसिला शुरू कर चुकी थी। हालांकि उस नन्ही बच्ची का सपना साकार करने में उसके पिता का बहुत बड़ा हाथ था। अलका तोमर के पिता ने अपनी 13 साल की नन्ही बेटी को मेरठ में 1998 के नेशनल चैंपियनशिप के लिए हो रहे ट्रायल कैंप में ले गए। उस साल की सबसे रोचक बात यह रही कि उस ट्रायल में पक्षपात करके अलका की जगह जिस लड़की को चुना गया था, अलका ने जम्मू कश्मीर की तरफ से खेलते हुए यूपी की उसी लड़की को उस साल के नेशनल गेम्स में हराया ही नहीं बल्कि रजत पदक भी जीता। ऐसी थी नन्ही अलका की कला और उनके पिता का जुनून। मैं पहलवान, मेरे भाइयों को भी मैंने पहलवानी करवाई दिल्ली रख के, फिर वे ने हुए एक मास्टर बन गया इंटर कॉलेज में, फिर ये बच्चे पैदा हुए, मैं कभी सपना इनसे पूरा करवाऊंगा। एक जुनून था कि मुझे जो हारना नहीं है, कूद कूद का ऐसे लड़ती कि जो हारना नहीं है। तो उसी में जो मैं देखा, मैं जो चीज़ पैदा नहीं की जा सकती और इसमें जो है वो टैलेंट है, यदि ये कहीं सही जगह इसने पहलवानी करी तो ये ज़रूर जो है पहलवान अच्छी बनने वाली है भाई। तो इसके पापा ने जो था अगले दिन मुझे ही सौंप दिए। फिर हम जाते हैं स्टेडियम में जहाँ पे कैंप लगा हुआ था नेशनल के टीम जाने के लिए। तो गुरुजी ने कहा आ जाओ भाई आप लड़ो एक लड़की के साथ। तो गांव के थे, अच्छा खाना पीना था, जो वो शहर की लड़कियां थी मैंने जाके उनको मरोड़ दिया ऐसे ही। तो गुरुजी ने पापा से बोला कि आपकी लड़की पहलवान बन जाएगी। पिता के प्रोत्साहन और गुरु के आशीर्वाद से मात्र 13 वर्ष की छोटी अवस्था से ही नन्ही अलका ने एक बार जो कुश्ती से दोस्ती की तो फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेशनल गेम्स हुए हैदराबाद में, तो वहाँ से जो है इसने नेशनल गेम्स में गोल्ड लिया। अकेली लड़की है ये जिसने जो है लगातार जो है ये समझिए 5 नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लिया हुआ है। बेटी कोई कम नहीं होती, बेटा एक घर की लाज होता है, बेटी 2 घर की लाज होती है। और मेरी बेटी तो पूरे देश की बेटी है, पूरे देश का नाम रोशन करा है। 2000 के दशक तक यूपी में महिला कुश्ती के उदासीन नजरिए के बीच अलका तोमर का एक के बाद एक मेडल जीतते जाना मायने रखता है। फिर तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलका ने अनेकों पदक जीतकर यूपी ही नहीं बल्कि देश का नाम भी खूब रोशन किया। साल 2006 में चीन में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक भारतीय महिला पहलवान ने 39 साल बाद देश के लिए कोई पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। नाम वही अलका तोमर। साल 2001 तक भारतीय महिला कुश्ती में अलका तोमर ने अंगद की तरह अपना पांव जमा दिया था। अब बारी थी दुनिया के दंगल में अपना दांव दिखाने की, भारतीय बेटी का लोहा मनवाने की। स्विट्जरलैंड में ये 2001 का था। तो वहाँ पे गए, पहली कुश्ती जापान से हो गई मेरी, पता नहीं क्या था। ज़्यादातर मेरे फाइटें आपको जापान से ही मिलेंगी। उसी सावरी योशिदा नाम है उस लड़की का, पहली फाइट उससे हो गई। फिर उसके बाद 1-2 फाइटें हुई तो मैं जीत गई, मेरी 4th प्लेस रही वहाँ पे। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भले ही अलका 4थे स्थान पर रहीं, पर साल 2006 में चीन में हुए सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरठ की बेटी ने इतिहास रच दिया। 2006 में 39 साल बाद अलका तोमर ने जो था ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में लिया था। 2006 में वर्ल्ड चैंपियनशिप चाइना में हुई थी। ये इतिहास इसलिए कहूँगी कि 39 साल पहले उदयचंद पहलवान थे ये हरियाणा के, उनका मेडल आया था।
तो उनके मेडल के बाद ये 2006 में मेरा मेडल आया तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हुआ सच में। उस समय भले ही विश्वास न हुआ हो, पर आज भी वह ऐतिहासिक लम्हा उन्हें रोमांच से भर देता है। तो ये एक बहुत खुशी का पल था। जब भी मैं याद करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 2006 में हम इतना पीछे जाते हैं, कोई सुविधा नहीं, कुछ पता ही नहीं कि मेडल मतलब इतना बड़ा मेडल हम ले पाएंगे क्या नहीं। तो ये मैं पहली महिला रेसलर बनी भारत की जिसने ये इतिहास रचा था 39 साल बाद। बेटी ने देश विदेश में सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि परिवार वाले फूले न समाये। जो मेरे सपने हैं उससे भी ज़्यादा, मतलब भारत हिस्ट्री का सपना है, पर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया तो वो तो ज़्यादा बड़ा हो गया। मतलब सपना जितना सोचता उससे भी दूना मतलब मान सम्मान बढ़ा। जब जीत के आती थी बहुत खुशी होती थी। यही मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी अलका तोमर जैसी बने। इस प्रकार साल 2006 तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अलका तोमर की पहचान बन चुकी थी। साल 2008 तक तो अलका को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका था। फिर 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक उनके स्वर्णिम करियर में मानो सोने में सुगंध था। दांव पेच के इस खेल में अलका तोमर ने महिला कुश्ती का हर मिथक तोड़ा। मेरठ के एक गांव से निकलकर दुनिया भर में नामी पहलवानों को चित्त किया। नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप सहित अनेकों प्रतियोगिताओं में पदक जीते। फिर इसी बूते अलका को भारत सरकार ने खेल जगत के उस पुरस्कार से सम्मानित किया जिसकी चाह हर खिलाड़ी को होती है। 2008 में मुझे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो मेरे लिए एक बहुत यादगार पल है, हर खिलाड़ी के लिए होता है। अर्जुन अवार्डी अलका तोमर ने 2010 में एक बार फिर दुनिया को अपना कमाल दिखाया, इस बार अपनी देश की राजधानी दिल्ली में। हालांकि इंडिया इंडिया के नारे और अलका अलका के आह्वान के बीच कॉमनवेल्थ गेम्स में उस स्वर्ण पदक की भिड़ंत से पूर्व अलका थोड़े दबाव में थी। कॉमनवेल्थ गेम्स की फाइट मैं सबसे हार्ड मानती हूँ अपनी, क्योंकि मेरे जो वेट में लड़की थी तानिया वर्बिक, वो 2 बार की मेडलिस्ट थी ओलंपिक की। तो वो टफ बाउट इसलिए हो गई थी क्योंकि उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस था मुझसे ज़्यादा, वो काफ़ी अच्छी खिलाड़ी भी रही है, उसने मुझे पहले हराया भी था, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर। अब सुनिए अलका कैसे पार पाई उस ओलंपिक पदक विजेता से। मेरा फेवरेट दाव है डंडा मार के उसे चित कर देना, झोली बना लेना। तो मैंने फिर दोबारा से वही ट्राई किया, वो मेरे पीछे आ रही थी तो मैंने वहीं से उसको लपेट के अपना उसको चित कर लिया, तो वो कुश्ती मैं जीत गई। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की इस गोल्डन गर्ल का विजय रथ आगे भी जारी रहा। अगले साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुए कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में भी अलका ने पूरी शान से तिरंगा लहराया। करीब 1 दशक तक तो अलका नेशनल लेवल पर अनडिफीटेड यानी अविजित रहीं। मैंने 2001 से लेके 2011 तक लगातार नेशनल चैंपियन रही हूँ मैं। ये शायद मेरा रिकॉर्ड है कि बीच में एक भी बार मैं नहीं हारी हूँ किसी से भी। 2001 से लेकर 2011 तक गोल्ड मेडल मैंने अपने यूपी को दिलाए हैं ये मेडल, और उसके बाद नेशनल गेम्स में मैं लगातार 4 बार मैंने गोल्ड मेडल जीते हैं। इन जबरदस्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों के आधार पर अलका तोमर को केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेकों सम्मानों से नवाजा है। जैसे भारत सरकार की तरफ से 2015 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, 2015 में ही उत्तर प्रदेश की तरफ से नारी शक्ति सम्मान और यश भारती सम्मान, 2011 में कांशी राम पुरस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 10 बार स्वर्ण पदक जीतने के लिए 2011 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2010 में अवध सम्मान पुरस्कार और 2004 में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। भगवान करें कि अलका की तरह ही समय समय पर भारत मां की और भी बेटियां अपने देश का नाम रोशन करने के लिए सामने आती रहें।
फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे अलका के पहलवानी के जुनून ने एक नई दिशा पकड़ी। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला पहलवानों में से अपने देश की टीम को प्रशिक्षण देने वाली अलका तोमर शायद सबसे कम उम्र की कोच होंगी। अलका तोमर की जिंदगी ने एक नई करवट ली जब 2012 के ओलंपिक ट्रायल में उनका कड़वा अनुभव रहा। 2012 में ओलंपिक थे, तो उसी बीच में कैंप लगा हुआ था। तो कैंप के बीच में ही एकदम से ट्रायल बोल दिया। उस टाइम पे मैं रेस्ट कर रही थी, मेरी सर्वाइकल हो गया था मुझे 2009 में। उस हालत में भी अलका ट्रायल में शामिल हुई, पर रेस्ट करते समय बढ़े वजन के चलते 55 की बजाय 63 किलो की श्रेणी में। अलका और उनके कोच मानते हैं कि वो फिर भी बाजी मार लेती अगर उनकी प्रतिद्वंद्वी पहलवान के राज्य के ही रेफरी और जजों ने पक्षपात न किया होता। तो डिसीजन भी उसमें ही चला गया। गुरुजी ने ऑब्जेक्शन किया, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं हो पाया वहां पे, तो मैं वो फाइट हार गई। उन विवादास्पद परिस्थितियों में ओलंपिक ट्रायल में असफल होते ही अलका तोमर ने अपने कुश्ती के करियर से संन्यास ले उसी वर्ष 2012 में विवाह के पवित्र बंधन में बंध गईं, अनूप सिंह नाम के एक इंजीनियर के साथ। फिर 2013 में पुत्र आयुष और 2016 में पुत्री अनन्या का जन्म हुआ। तब साल 2017 में लेवल 1 कोचिंग कोर्स पूरा कर जल्दी ही भारतीय टीम की कोच बनी, बमुश्किल 30 साल की अवस्था में। उसी रूप में अलका 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया गई। तो मैं उनको लाइन अप करा रही थी, तो मैंने कहा भाई लाइन अप हो जाओ, प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा वजन वगैरह सबको घटाना होता है बाहर जाके। तो बड़ा मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। कुछ ओलंपियन सहित कई नामी पहलवान भी कोच अलका के सामने लाइन अप हो रहे थे। कुछ काफ़ी बड़े मेडलिस्ट थे, और जैसे योगेश्वर दत्त हैं, बजरंग पुनिया हैं, तो अरविनेश है, बबीता है, सभी खड़े हुए थे लाइन में, और मैं उनकी कोच हूँ, तो एक बहुत प्राउड वाली मोमेंट था वो भी। 2018 के उस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम ने कुल 6 पदक जीते थे। ऐसी ही कई और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कोच की भूमिका निभा चुकी अलका तोमर ने इस बीच 2021 में लेवल 2 कोचिंग कोर्स भी पूरा कर लिया है। बतौर कोच अब उनका पूरा ध्यान अपनी कुश्ती अकादमी के बच्चों पर है। एक चोट और कुछ अन्य कारणों से भले ही अलका के ओलंपिक पदक जीतने का सपना अधूरा रह गया हो, पर उन्हें विश्वास है कि गांव में बनवाए अपने अखाड़े के बच्चों के माध्यम से वे ओलंपिक गोल्ड जीतने का अपना सपना अवश्य पूरा करेंगी। अलका तोमर को विश्वास है कि ओलंपिक गोल्ड का उनका सपना एक दिन अवश्य साकार होगा। जो मेरा सपना रह गया था ओलंपिक में मेडल का, मेरे पास सभी मेडल हैं, सिर्फ ओलंपिक का मेडल रह गया था। लेकिन उस सपने को मैंने रेसलिंग तो छोड़ दी, लेकिन वो सपना नहीं छूट पाया अभी तक। मैं चाहती हूँ जो ये मैंने एकेडमी बनाई है, इस एकेडमी में कोई ऐसा बच्चा मैं तैयार करूँ जो ओलंपिक में मेडल लेकर आए, गोल्ड मेडल। एकेडमी भी जो है तैयार की रही है, इसमें जो है अब बच्चों को जो है तैयार करेंगे। चलो जो कमी रह गई है उसे पूरी करेंगे। ओलंपिक का जो है हमें जो है गोल्ड मेडल लेना है। ये बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाना कि ओलंपिक लेवल तक पहुंचाना, ओलंपिक खेलें बच्चे यहाँ के और गोल्ड मेडल लेके आए, देश के लिए, देश का नाम रोशन करें। इसलिए उस पर्पस से हमने यह अकेडमी, अलका ने अकेडमी स्टार्ट की है। अकादमी के बच्चे भी अपनी अलका दीदी के सपने को साकार करने में जुटे हैं।
यहाँ से लड़कियाँ निकले, हम निकले यहाँ से ओलंपिक में मेडल लेकर आए। दीदी का और गुरु जी का नाम रोशन हो, अपने देश का नाम रोशन हो। तैयारी अच्छी हो रही है और अब दीदी के पास आ जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी होगी। दीदी अच्छी प्रैक्टिस करेंगी, मैं चाहती हूँ मैं भी ओलंपिक में से मेडल लूँ। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। पूजा तोमर का लक्ष्य है कि वो ओलंपिक में मेडल जीत के लाए अपने देश के लिए और अपनी दीदी का और अपने गुरुजी का, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करें। इस अकादमी से जुड़े लोगों को भी यहाँ के युवा पहलवानों से काफी उम्मीदें हैं। शुरू से मैं, क्योंकि पिछले 20 साल से इससे जुड़ा हूँ, तो अलका तोमर को मैं देख रहा हूँ, इतना टैलेंट है इस लड़की के अंदर। और मैं यही कारण है कि अलका तोमर इसे कुश्ती एकेडमी से जुड़ा हूँ। और मेरी इच्छा है और 100% ये पूरी होगी कि ओलंपिक में गोल्ड, जो हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है अलका तोमर से, वो अलका तोमर ही दिलवा सकती है एज ए कोच। और यहाँ पे जो भी बच्चियाँ खेलेंगी उनको हम और भी तरीके से सपोर्ट करेंगे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है और मुझे लगता है 4-5 साल के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे जुटे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। टारगेट ओलंपिक मेडल ही रहेगा। और जैसे कि आपने कहा कि कितने ही मेडल आएंगे, और वो आएंगे अगर हमारी लगन सच्ची है, हमारा हार्ड वर्क है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और मेडल जीतते जाएंगे। पूरा देश यही दुआ करेगा कि अलका तोमर कुश्ती अकादमी के उभरते पहलवान आगे बढ़ते रहें, देश के लिए मेडल जीतते रहें। कितना अच्छा हो कि देश के और भी नामी गिरामी पहलवान अपनी कुश्ती के सक्रिय करियर के बाद अलका की भांति ही भविष्य के ओलंपियन पहलवानों को तैयार करने का प्रयास करें। एक गांव से निकलकर विश्व भर में भारत का परचम लहराने वाली और आज भी देश को ओलंपिक पदक दिलाने में जी जान से जुटी महिला पहलवान अलका तोमर की लोमहर्षक कहानी देखने सुनने के बाद आप बरबस बोल उठे होंगे, क्या बात है। जी हां, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।